जय श्री राम। आपका हार्दिक स्वागत है। श्री रामचरितमानस के बालकांड से प्रस्तुत श्लोकों का क्रमशः निरंतर श्रवण करते रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अध्याय के क्रम में प्रस्तुत है श्री राम गुण एवं श्री हरि लीला वर्णन। चौपाए जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि ब्री सुनाई। कहिहूँ सोए संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखु मानी। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। I will narrate the same conversation which sage Yajnavalkya ji had narrated to the best sage Bhardwaj ji, and tell all the gentlemen to listen to it while experiencing happiness. शंभु कीन ये चरित सुहावा, बहुरी कृपा करी उमही सुना। सोए सिव कागभु सुंडिही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकाभुशुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। Lord Shiva first composed this pleasant character and then kindly narrated it to Parvati ji. Shivji gave the same character to Kakbhushundi ji by recognizing him as a devotee and officer of Ram. तेहि सन जागबलिक पुनि पावा, तेन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समसीला, सविंदर सी जानी हरि लीला। उन काकाभुशुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समान शील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। Yajnavalkya ji again got it from Kakabhushundi ji and he then sang it to Bhardwaj ji. Both the speaker and the listener, Yajnavalkya and Bhardwaj, are of equal conduct and vision and know the deeds of Sri Hari. जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरउ जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। With their knowledge, they know the things of the three periods of time like an amla, Indian gooseberry, placed on the palm directly. And those who are well versed, knowing the secrets of God's pastimes, and devotees of Hari, they say, hear and understand this character in different ways. दोहा मैं पुनि निज गुर सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालपन, तब अति रहेऊं अचेत। फिर वही कथा मैंने वाराह क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको उस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। Then I heard the same story from my Guruji in Varaha area, but at that time due to my childhood I was very ignorant, hence I could not understand it that way well. श्रोता बक्ता ज्ञाननिधि, कथा राम कै गूढ़। किमी समुझो में जीव जड़, कले मल ग्रसित बिमूढ़। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलियुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। Both the speaker, seer, and the listener of Sri Ramji's esoteric story are treasures of knowledge, completely knowledgeable. How could I, a very foolish inanimate creature suffering from the sins of Kali Yuga, understand him?
चौपाए तदपि कही गुर बारही बारा, समुझी परी कछुमति अनुसारा, भाषाबद करबी में सोई, मोरे मन प्रबोध जेही होई। तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आए, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। Still, when Guruji told the story again and again, I understood something according to my intellect. The same will now be composed by me in language, which will satisfy my mind. जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहूँ हिया हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह ब्रह्म हरनी, करो कथा भव सरिता तरनी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। Whatever I have the power of wisdom and discretion, I will say it accordingly with the inspiration of Hari in my heart. I create a story that overcomes my doubts, ignorance and confusion, which is a boat to cross the river of the world. बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कले कलुष विभंजनी, राम कथा कले पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलियुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलियुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा gives relief to the scholars, pleases all human beings and destroys the sins of Kali Yuga. Ram Katha is a peeing for the snake in the form of Kali Yuga, and Arani, churning wood, is for the manifestation of the fire in the form of wisdom, that is, knowledge is gained from this story. राम कथा कले कामत गाय, सुजन सजीवनी मूरी सुहाय, सोय बसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी ब्रह्म भेक भुवनगिनी। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पिनी है। In the story of Ram Katha, Kamdhenu is the cow that fulfills all the desires in Kali Yuga and is a beautiful lifesaver for the gentleman. This is the river of nectar on earth, the one that destroys the fear of birth and death, and the snake that eats the frogs of illusion. असुर सेन सम नरक निकदिनी, साधु बेबुध कुल हित गिरिनंदिनी, संत समाज पयोधी रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। ये राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। ये संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। This Ram Katha is about Parvati, Durga, who destroys the hells like the army of demons and does good to the family of gods in the form of a saint. This saint community is like Lakshmi Ji for the milky ocean and is like the immovable earth in carrying the weight of the entire world. जमगन मोह मसी जग जमुनासी, जीवन मुकुति हेतु जनु कासी, राम ही प्रिय पावनी तुलसी सी, तुलसीदास हित हिया हुलसी सी। यमदूतों के मुख पर कालिख लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है।
It is like Yamunaji in the world for blackening the faces of Yamdoots, and it is like Kashi for liberating living beings. It is as dear to Sri Ramji is the holy Tulsi, and is as beneficial to Tulsidas as Hulsi, Tulsidas Ji's mother, is to the heart. शिवप्रिय मेकल सैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि, सद्गुण सुरगन अम्ब अदितिसी, रघुबर भगति प्रेम परमितिसी। ये राम कथा शिवजी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। दिस राम कथा इज एज डियर टू शिवजी इज नर्मदा जी। इट इज द साइन ऑफ ऑल द अचीवमेंट्स एंड हैप्पीनेस एंड वेल्थ। Mother is like Aditi for giving birth and nurturing the deities in the form of virtues. This is the ultimate limit of devotion and love for Sri Raghunath Ji. दोहा राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। तुलसीदास जी says that Ram Katha is Mandakini river, beautiful, pure, mind is Chitrakoot and beautiful love is the forest in which Shri Sitaram ji resides. निरंतर बालकांड का श्रवण करते रहें एवं क्रमशः आने वाले बहुमूल्य श्लोकों के लिए जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें एवं श्री रामचरितमानस के भावार्थ को और सरलता एवं सुगमता से जानें तथा उत्कृष्ट काव्य धरोहर से प्रतिदिन दार्शनिक परिवर्तन का अनुभव करें। मिलते हैं अगले संस्करण के साथ। हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राम।